अस्सलाम वालेकुम। ये है स्पंज बनाने की रेसिपी। ऐसा सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्पंज आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए ये डिटेल के साथ वीडियो होगी। अगर आप इस वीडियो पे अमल करते हैं जैसे कि मैं बनाऊँगा, वैसे अगर आप बनाते हैं, तो आपकी स्पंज वाली जो है ना मिस्टेक जितनी भी है वो सारी ख़त्म हो जाएँगी। तो ये देखें कैसा सॉफ्ट स्पंज है। ये 2 पाउंड केक के लिए है और इसकी हाइट देख लें और ये बिल्कुल लाइट वेट है। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ें लेनी हैं उसमें जो है ना, ये चीनी चीनी आपने बारीक दाने वाली लेनी है, मोटी चीनी ना हो, जैसे बहुत मोटी होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मोटी चीनी हो, उसको बेलन से ब्रेक करके फिर डालें, लेकिन एसिंग शुगर, कास्टर शुगर कभी भी नहीं डालनी। चीनी लेनी है, मोटी हो तो ब्रेक कर लें, ठीक है? और अंडे इसके अंदर जाएँगे रूम टेम्परेचर पे। ठंडे अंडे नहीं डालने, किसी भी सूरत ठंडे अंडे नहीं डालने। अगर ठंडे हैं, फ्रिज में रखें, तो उसको 3, 4, 5 घंटे निकाल के पहले आप बाहर रख दें, सही है? तो दूसरा इसके लिए जो अंडे होते हैं ना, ये देखें बाज़ार से आप अंडे लेंगे ना, तो कुछ छोटा कुछ बड़ा होता है, 2 साइज़ होते हैं, इस तरह मतलब मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। लेकिन कम से कम जो इसके लिए अंडा होना चाहिए ना, वो 50 ग्राम का होना चाहिए। 50 ग्राम से कम ना हो। अगर 50 ग्राम से भी कम अंडे का वज़न हो, तो फिर आप वज़न करके डालें। फिर मतलब वैसे तो 1 पाउंड के लिए 2 अंडों की रेसिपी होती है, और अंडे का जो वज़न है ना, 2 अंडों का 100 ग्राम होना चाहिए। अगर 80 ग्राम हो रहा है, तो फिर आप 1 अंडा और डाल के 100 ग्राम पूरा करें। तो ये चीज़ आपने करनी है। मतलब आप देसी अंडे लेते हैं या और कोई छोटे अंडे आ जाते हैं उस, बाकी अगर 60 ग्राम का हो तो उसकी खैर है, लेकिन 50 और 60 के दरमियान होना चाहिए। ये अंडों की छोटे बड़े होने की वजह से फ़र्क पड़ता है रेसिपी में। अंडे रूम टेम्परेचर के हों। उसके बाद इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ये बेकिंग पाउडर, मैदा और इसके नीचे कोको पाउडर, ठीक है? कोको पाउडर जो इसके अंदर आपने डालना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाउंड के अंदर 5 ग्राम डलता है, ठीक है? 5 ग्राम 1 पाउंड में डालना होता है। और अगर 5 ग्राम डाल के 1 पाउंड में कलर स्पंज का डार्क नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, तो फिर आप कोको पाउडर चेंज करें। कोको पाउडर 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना। उसका ये होता है कि कोको पाउडर ज़्यादा खुश्क और ड्राई होता है, उससे स्पंज जो है ना वो मतलब जकड़ जाता है, इस तरह से फिर वो राइज़ नहीं कर पाता जैसे कि ये है। तो इसके लिए फिर आप डार्क कोको पाउडर इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम डालना है 1 पाउंड में। ये 3 पाउंड की रेसिपी है, तो ये मैंने 15 ग्राम लिया। बाकी मैदा रेसिपी वैसे आपको लिखी मिल जाएगी। और ये आपने छानना है इसको। आपने 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा छानना है, ठीक है? इस तरह करके ये छानना लाज़मी है। जब ये आप 2-3 दफ़ा छान लें, तो फिर आपने हाथ के साथ इसको अच्छे से यूं फ्लफी कर लेना है, बिल्कुल हल्का लाइट वेट हो जाए इस तरह करके ना। इस तरह से हो जाए कि ये सारा कलर एक जैसा आपको नज़र आने लगे, इसमें कोई वो दो कलर ना होने चाहिए। ये हमारा काम हो गया। अब हम जो है ये वाला करते हैं। इसमें अंडे तोड़ने हैं चीनी के अंदर, ठीक है? और जैसे कि अंडा अलग और सफ़ेदी अलग, जर्दी अलग करके वो करते हैं। तो अगर आप के पास मशीन अच्छी बीट करने वाली, फिर आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अंडे इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? और जैसे कि अंडे रूम टेम्परेचर के हों, और इसके अंदर जो है किसी भी तरह का पानी, चिकना कोई चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। अगर कोई पानी, चिकना कोई चीज़ लगी हुई है, तो स्पंज का बेड़ा गर्क हो जाना है। और 2 चीज़ें सिर्फ़ हमने बीट करनी है, चीनी और अंडे। तीसरी चीज़ इसके अंदर कोई नहीं डालनी है आपने, सिर्फ़ 2 चीज़ें डाल के बीट करना है। जब आपने इसको बीट करना है, तो बीटर की फुल स्पीड से बीट करना है, ठीक है? ये मेरे पास जो बीटर है ये 300 वाट का है, वेस्ट पॉइंट कंपनी है। 300 वाट का बीटर है। इसके यहाँ बैक साइड पे इसकी लिखी होती है, ठीक है? तो 300 वाट का कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं हो। अगर आपके पास इससे कम का बीटर है, यानी 280 वाट का है या 150 वाट का, इस तरह करके इतना कम है, तो फिर आप सिर्फ 2 अंडों की रेसिपी बनाएँ या 4 अंडों की। फिर आप 6 अंडे इकट्ठे डाल के बीट ना करें, क्योंकि अच्छी खासी रेसिपी बीटर की स्पीड या इसकी पावर कम होने की वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो कम से कम बीटर 300 वाट का हो, फिर उसके साथ आप 6 अंडों की, 8 अंडों की, 10 अंडों की बना सकते हैं। अगर 300 कम है, 300 से कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंडों की रेसिपी बनाएँ। तो इसको हमने बीट करना है बीटर की फुल स्पीड के साथ। जब आपने बीट करना है, तो जैसे ये मैं बीटर घुमा रहा हूँ ना, इसी तरह आप घुमाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे स्टैंड मिक्सचर काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरह से काम होगा। जैसे ये मैं इस तरह से यूं यूं घुमा रहा हूँ ना,
ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि स्टैंड मिक्सचर घूमते हैं ना ऐसे, तो उसी तरह से ये घूमता है, तो वही वाला वर्क हो जाता है, तकरीबन सेम सेम। वैसा तो नहीं होता लेकिन कुछ मिलता जुलता हो जाता है, जिससे स्पंज ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जल्दी बीट होता है। तो ये आपने साथ साथ यूं यूं घुमाते रहना है। ये स्पैचुला साथ के साथ आपने घुमाते रहना। उसकी ये वजह होती है कि जब आप बीटर चलाते हैं तो चीनी उड़ की साइडों पे लग जाती है, तो फिर ये साफ करेंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी और वो बीट हो जाएगी। ठीक है, ये बार बार करने की जरूरत नहीं, चलते बीटर में ही आपने करना है बीट। अभी इसका कलर वाइट नहीं हुआ, इसको आपने इतना बीट करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये जो है झाग, वो फोम है, झाग नहीं है। यानी कि एक जैसे बबल बबल वाली झाग होती है ना, वो वाली झाग नहीं, ये फोम है। अगर तो ऐसा हो जाए कि आप ये देख रहे हैं कि नीचे लिक्विड लिक्विड है, ऊपर झाग झाग सी है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझे आपका स्पंज खराब हो गया है और उसका हल कोई नहीं है। आप उसको फिर किसी और काम में ले लें। अगर इस तरह का कुछ है, उसके होने की वजह यही है कि बीटर की स्पीड स्लो हो सकती है, या आपने अंडे ठंडे डाले हों, या फिर तेल पानी चिकना कुछ इधर या इधर लगा हो। फिर इसकी ये 3-4 वजह होती हैं, इस वजह से ऐसे होता है। और जब आप बीट कर रहे हों तो बीटर जो है बिल्कुल नीचे लगा के चलाना है, यूं दबा के। इससे ये होगा कि अगर आपने यूं यूं ऊपर बीटर चलाया ना, तो चीनी जो होती है वो नीचे बैठी रहती है, तो वो फिर मिक्स नहीं होती। चीनी इसके साथ मिक्स होना ज़रूरी है। अगर चीनी के कुछ दाने भी रह गए इसके अंदर, जैसे थोड़ी बहुत चीनी रह गई, तो वो नुकसान देती है आगे चल के स्पंज को। तो चीनी भी मिक्स करना लाजमी है, इस वजह से बीटर दबा के चलाना है ऐसे। ये स्पंज हमारा रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनका काम खत्म हो गया। स्पंज का ऐसा वाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से इसकी, ये देख लें, ऐसे इसकी जो है ना फोम होनी चाहिए, खाली बबल वाली झाग नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके तैयार होने की निशानी है। फिर आप यूं फिंगर उठा के इस तरह से आप देखेंगे तो ये इस तरह जो है ना फिंगर पे खड़ा रहेगा, ड्रिप नहीं करेगा। अच्छा, अब जो इसको हमने इसके अंदर मैदा डालना है, मैदा कभी भी बीटर चला के नहीं डालना, कभी भी स्पैचुला के साथ नहीं डालना। कहते हैं कि इसके अंदर कोई तेल मक्खन कोई इस तरह की चीज़ें, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं जाता। ये सिर्फ 4 चीज़ों की रेसिपी होती है: मैदा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, और अंडे और चीनी, और चॉकलेट हो तो फिर कोको पाउडर, ठीक है। ये इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डाली जाती, और आपने भी नहीं डालने। अगर आपको जितना भी दिमाग में आपके ऊपर नीचे यूं घूमे, तो आपने फिर भी ना बटर डालना, ना तेल डालना, ना कुछ और डालना। अगर कुछ डाला तो ये ख़राब हो जाएगा। ये वो वाला स्पंज होता है इस तरह का, बिल्कुल फोम और स्पंज बिल्कुल जूसी, जो हमें बेकरी से केक मिलते हैं, ये वो वाला स्पंज है। जब आपने इसके अंदर मैदा डालना है, इसी तरह हाथ आपने खोल के रखना है, जैसे कि ये है, इसी तरह खोल के रखना है। अपने पास किसी को खड़ा कर लें, उसको बोलने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैदा डालता रहे, और आप इसके अंदर मिक्स करते रहें, ठीक है, इस तरह से। और जब आप मिक्स करें इस तरह से, तो ये साइडें साथ के साथ साफ करते रहें। इसकी सबसे अहम मिक्स जो होती है वो इसकी मिक्सिंग होती है। और ये इसके अंदर फ्लेवर रह गया था, अगर चॉकलेट आपके पास है तो चॉकलेट फ्लेवर डालें, नहीं तो वनीला लाजमी डालें, ठीक है। ये रह गया था, ये मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल लें। जब आप इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत नीचे बैठेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया आपके मिक्स करते हुए, तो फिर समझे कि आपने स्पंज सही नहीं बनाया और इसमें कोई आपने मिस्टेक की है। और ये आपके सामने मैं मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा डाल लें, इस तरह से मिक्स करें। ये मेरे हाथ ऐसे खुले हुए हैं, और साथ के साथ इस साइड में साफ करते रहें। और इसी तरह 3-4 दफ़ा करके डालना है। अगर कोई आपके साथ बंदा है तो वो चम्मच भर भर के डालता रहे, आप मिक्स करते रहें। और इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से करना है, ठीक है। फेंटा नहीं लगाना, नीचे से उठाना है, ऊपर कर देना है यूँ, ताकि नीचे से ऊपर तक सारा अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये बस हो गया। अब मज़ीद इसको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रेडी हो गया है।
हाथ धोने से पहले आपने ये सैंडो पे लगा हुआ स्पंज जो है ना, ये साथ के साथ ही साफ़ करना है, नहीं तो ये फ़ौरन जो है ना रबड़ बन जाती है। अच्छा, इनके लिए जो पैन है ये 3 पाउंड का बैटर है, तो ये मैंने 3 स्पंज ले रखे हैं 5 इंचज़ के। कभी भी आप जो है ना इस तरह का कोशिश करें कि पैन यूज़ ना करें, यानी कि हाइटेड वाला, हाइट पैन कभी ना इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही हाइट पैन लें इस तरह का और इसके अंदर 2 पाउंड का बैटर डाल के पैक कर लें, तो इस तरह की कभी गलती ना करें। इससे ये नुकसान होता है, एक तो ये प्रॉपर सही से राइज़ नहीं हो पाता जैसे इसको होना चाहिए होता है। दूसरा, पकने में टाइम ज़्यादा लेता है, फिर कभी कच्चा भी रह जाता है। अगर आप सिंगल पैन में डाल के पतला-पतला बेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इनके अंदर अब हम डाल देंगे और ओवन को आपने शुरू में ही प्री हीट पे लगा देना है 180 की हीट पे। तीनों पैन में बराबर-बराबर हम डाल देंगे। अगर ना समझ में आए तो 200 ग्राम बैटर जो है ना एक पैन में डाल लें। यहाँ पे एक गलती जो होती है, जो ये लगा हुआ बैटर है ना, ये आपने स्पैचुला के साथ साफ़ कर लेना जितना आसानी से हो जाए। लेकिन आपने यूँ उँगलियों से यूँ साफ़ कर के नहीं डालना। उसका ये होता है कि वो जो उँगलियों से साफ़ करके आप डालेंगे ना, वो एक जो है ना रबड़ जैसा हो जाता है। जहाँ आप डालेंगे उसने वहीं पे जो है ना उसकी जो है ना गाँठ बन जानी है। फिर बाद में वो उस तरह राइज़ ही नहीं होगा, तो उसको भी ख़राब करेगा। जैसे स्पैचुला से साफ़ हो गया, बट ठीक है, अब इसको बेक करने के लिए रख दें। ये ओवन है मेरे पास, इलेक्ट्रिक ओवन है। इसको मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है और इसको अब बेक करने के लिए रखेंगे ओवन में। और 180 की हीट पे इसको मैंने रखा और बेक होने में इसको 30 मिनट टाइम लगेगा। 30 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्पंज हमारा बेक हो गया, इसको बेक होने में 30 मिनट टाइम लगा है और इसको मैंने ठंडा कर लिया। 1 घंटा हो गया इसको बेक हुए ना। तो इसका मैं आपको वज़न भी बताता हूँ और इसकी हाइट भी बताता हूँ। ये 3 पाउंड केक के लिए स्पंज है और इसकी हाइट चेक करें और इसका वज़न चेक करें। और इसका जो स्पंज बेक हो गया, इसका जो इसकी हाइट जो आई है वो 8 इंच इसकी हाइट है स्पंज की, ठीक है? 8 इंच हाइट है और इतना इसका वज़न है। स्पंज की रेसिपी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन इस स्पंज को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इसके ऊपर आपने फॉन्डेंट अप्लाई नहीं करनी है, फॉन्डेंट के लिए नहीं होता। और ये कैडबरी किटकैट जैसे कि थिक आइसिंग होती है, उसके लिए भी नहीं होता। ये होता है कि व्हिपिंग क्रीम के अंदर आप कोई कैडबरी किटकैट की आइसिंग बना के डाल दें या खाली व्हिपिंग क्रीम डाल दें। इस तरह के काम के लिए जो होते हैं, जैसे कि हमें बेकरी से जूसी केक मिलते हैं बड़े सॉफ्ट और क्रीम वाले, ये उस मकसद के लिए स्पंज ये यूज़ इस्तेमाल होता है। अगर आप वैसे तो ये शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने ये रेसिपी दी, अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो 30 मिनट की है, जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ ये बताया है कि स्पंज हम कैसे बनाएँगे, इसके पूरे टिप्स बताए। फर्स्ट टाइम में भी आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हो, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही फेसबुक पे आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन वो कोर्स के साथ होती है। एक कोर्स की फीस 2500 होती है, कोर्स के अंदर 30 प्लस रेसिपी होती हैं और मेरे मुख्तलिफ कोर्स हैं जिसमें कुकिंग भी है, फास्ट फूड भी है, बेकिंग भी है। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, अगर ना कुछ समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं और इसमें कोई आपको मसला आता है कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ के आप अपना मसला हल